अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नसरीन। वेलकम टू आवर चैनल नई उड़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 1 के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कैंटीन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर अंकल का। तो सबसे पहले अंकल, आपका नाम क्या है? अकीलुर रहमान। जी अंकल, आपका? अफजाल अहमद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। और अंकल, आप जामिया में, पहले आप ये बताइए, आप जामिया में कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं जामिया में तकरीबन 18 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग फ़ोटो स्टेट से की थी। उससे पहले मैं अब्रॉड में ओबराय होटल में था। उसके बाद फिर मैंने हाइजीनिक में शुरू करा। 15 साल में वहाँ पे रहा और 2008 से लेकर 2015 तक मैंने सेंट्रल कैंटीन चलाई। हम दोनों ने सेंट्रल कैंटीन चलाई। उसके बाद हमने 8 में ही हाइजीनिक बनाई, हाइजीनिक को चलाया। लास्ट ईयर हमसे वो टेंडर हमें नहीं मिला। अब हम यहाँ इंजीनियरिंग कैंटीन में आए हैं, यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, इसकी चला रहे हैं। अच्छा, तो इस कैंटीन में आए हुए आप लोगों को कितने साल हो गए? इस कैंटीन में आए हुए हमें तो अभी सिर्फ 2.5 महीने हुआ है। तो एक कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को कितने साल के लिए मिलता है? स्टार्टिंग में जब हमें मिला था तो वो 5-5 साल का मिला था। उसके बाद बढ़ जाता जब कोविड आया था तो उसके बाद कोविड हुआ तो 2 साल का, लेकिन वो आगे एक्सटेंड कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ये हुआ कि 2019 में जब टेंडर हुआ था वो सिर्फ 2 साल के लिए हुआ था। बीच में कोविड आ गया। कोविड होने की वजह से फिर जब कोविड के बाद यूनिवर्सिटी खुली तो उसके फिर 6 महीने बाद फिर टेंडर हो गया। उसके बाद हमारा चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने 2 साल के बाद फिर टेंडर निकाला। तो अंकल, आप थोड़ा सा मेन्यू के बारे में बता देंगे, आपके यहाँ क्या क्या है? बेटे, हमारे यहाँ चिकन बिरयानी से स्पेशल है। चिकन नारी है, चिकन स्टू है, चिकन हैदराबादी बिरयानी है, और स्पेशल राजमा है, चंगेज़ी है, फ्राइड राइस है, और तुम्हारा समोसे है, बढ़िया समोसा है स्पेशल बड़ा। सुनने में आया यहाँ डेजर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेजर्ट में मीठा समोसा है और जलेबी है जी, और वो कुछ घेवर करके समथिंग कुछ घेवर बरसात में घेवर बनता है। अच्छा, वो बरसात में मिलते हैं? बरसात में बनता है। चिकन रोल भी है, चिकन से मतलब नॉन वेज ज़्यादा है? वेज भी है, नॉन वेज भी है, चाइनीज़ भी है। हम हर तरह का आइटम रखते हैं सबके लिए। जो शाही पनीर बनाते हैं, मटर पनीर बनाते हैं, राजमा बनाते हैं, दाल मखनी बनाते हैं, ये सब बनता है हमारे यहाँ। तो जैसे कि अभी वीकेंड चल रहा है, छुट्टियां चल रही, तो छुट्टियों में तो ज़्यादा बिकता नहीं होगा, तो फिर भी वीकेंड पे आपकी कितनी कमाई हो जाती होगी, कितने सामान बिक जाते हैं? वीकेंड पे तो आप कह सकती हैं कि बिल्कुल ना के बराबर ही है, ना के बराबर, 0। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए खोलते हैं जिससे कि उनको परेशानी ना हो कि कमाई वाई कुछ नहीं है इसमें, कि कम से कम बच्चे आते हैं, मगर सब चीज़ है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग कैंटीन जो है कॉर्नर पे पड़ जाती है। बच्चे इधर आते हुए थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खाने की वजह से लोग आते हैं। हमने वैरायटी इतनी सारी रखी है और फ्यूचर में भी हमारा यही इरादा है कि हम कुछ और वैरायटी रखें। बच्चे लोग हमसे डिमांड करते हैं कि अंकल कुछ और वैरायटी रखें। इंशाल्लाह फ्यूचर में और रखेंगे, जैसे चिकन रोल वगैरह, वो भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बंद है। उसके अलावा और भी हैं बहुत से आइटम जो मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बाद में जी अभी आने वाले हैं क्योंकि वो एक सरप्राइज होगा जो भी हम लाएंगे। आने वाले टाइम में गाजर का हलवा बनेगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा अंकल, वीकेंड की बात अगर हटा दें तो नॉर्मल जो मंडे टू थर्सडे कह सकते हैं जो चलता है, तो क्या अच्छा खासा चलता है? फिर भी एक दिन में कितने हो जाते होंगे? बेटा देखो, इसका तो आप फिक्स को कर नहीं सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, और बिल्कुल सही फिगर अमाउंट हम आपको नहीं बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर भी कुछ कह सकते हैं कि हाँ अच्छा खासा हो जाता है? अच्छा खासा होता है, लेकिन बेटा किराया बहुत है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए किराया और प्लस 2.25 लाख की लेबर, तो बहुत है। हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, बच्चों को खाना अच्छा मिले बस, हम तो इसलिए बैठे हुए, अदरवाइज़ हमें प्रॉफिट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, अपनी जेब से ही जा रहा है, समझे? तो ये है बेटा। और इसके अलावा अंकल, जब खाना बचता होगा तो उसका आप क्या करते हैं, वो थोड़ा समझाना चाहिए। उसको लेबर में बांट देते हैं हम लोग, जितने आपके पास वर्कर हैं सबको बांट देते हैं, और अगले दिन बिल्कुल नहीं चलाते, बल्कि चेंज करके बनाते हैं, जिससे अगले बासी खाना ना मिले। रोज़ वैरायटी चेंज करते हैं हम लोग। जी, तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप रोज़ खाना बनाते हैं रोज़, और जो बचता है अपने लेबर्स को दे देते हैं। और हम वेज में भी हर दिन का चेंज करते हैं।
अच्छा, मेन्यू चेंज होते रहता है। चेंज होता है, जैसे अब मंडे में कुछ और कर दिया, ट्यूसडे में कड़ी चावल कर दिया, वेडनेसडे में पालक आलू कर दिया, थर्सडे में मटर आलू की सब्जी कर दी, फ्राइडे में कुछ और, मतलब एवरी डे वी आर चेंजिंग द मीनू। नाइस। हाँ। तो और आपके कुल मिला के लेबर्स कितने हैं, वर्कर्स? लेबर्स 20 से लेकर 25 के बीच में। इनफ है आपके अकॉर्डिंग? यस, इट इज़ इनफ। इनफ है, बट इट इज़ मोर देन इनफ। हम ये कह रहे थे, खाने की हमारी क्वालिटी की वजह से जो स्टाफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग नहीं आते थे वो भी आते हैं और हमसे कहते हैं कि भाई खाने की क्वालिटी आपकी बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे ये वर्ड्स नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं अपने खाने की अपने आप तारीफ़ करूं, वो तो दूसरे लोग खुद ही बता देंगे, समझे। टीचर लोग ये बोलते हैं नहीं आपके खाने के बहुत छोले भटूरे हम रखते हैं, छोले भटूरे यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी क्या आपको इस एरिया में भी नहीं मिलेंगे जो हम छोले भटूरे। इसी वजह से लोग कहते हैं भाई आपके सारा आइटम जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब ऑल ओवर आप लोगों का एक्सपीरियंस जामिया का बहुत अच्छा रहा है शुरू से, और यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है जब आपने यहाँ अटेंडेंट डाला। हमने तो जब सेंट्रल कैंटीन चलाई थी, 8 साल हमने सेंट्रल कैंटीन चलाई, तो हमें तो ये ऐसा लगता था जैसे फ्री बट रहा हो, लोगों की भीड़ इतनी होती थी, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद हम और हाइजीनिक भी चलाई है, ये भी चला रहे हैं, ड्राई कैंटीन भी चला रहे हैं, समझो। आप लोग दोनों शुरू से ही साथ में जी साथ में ही है, और अब यहाँ भी साथ में इंशाल्लाह देखिए। आप फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, क्या भाई हैं, क्या है? कुछ भी रिश्तेदारी में भी हम लोग। देखो फ्रेंड्स भी फिर रिश्तेदारी बन जाता है या कुछ भी कह सकते हैं, वो अलग बॉन्ड बन जाता है। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे पार्टनर कोई भी हो, उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर वो दोस्त से जो रिलेशन है वो और गहरा हो जाता है। कहाँ? बेटा मैं बाय बर्थ इसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ हूँ, और जहाँ वीसी ऑफिस है उसमें जो अकाउंट्स ऑफिस है यहीं पे हमारे क्वार्टर थे। मेरे फादर यहीं जामिया में थे, मकतबा जामिया में। यहीं से मैंने स्टडी भी हासिल करी और यहीं से अब्रॉड गया, फिर आके यहीं पे मैं लगा हूँ आगे, और ये काम मैंने संभाला है। मेरी स्टडी भी जामिया से ही BA तक मैंने यहाँ पे पढ़ा है। अच्छा, तो आप अब्रॉड गए, उसके बाद फिर आप जामिया में आके फिर यहाँ पे आपने अपना ये काम शुरू किया, तो फिर अब्रॉड से आके ये काम ही क्यों सोचा आपने करने का? क्योंकि मैं होटल लाइन में था ना, ओबराय होटल में था, इसलिए मैं इसी में जोड़ा। और शुरू से इंटरेस्ट था आपके इस लाइन में? हाँ बेटा, इसी में इंटरेस्टेड था, और माशाल्लाह से ये काम बहुत अच्छे से जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले अंकल आपका नाम क्या है? मुमताज़। तो मुमताज़ अंकल, आप जो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर अंकल है उनके साथ कब से जुड़े हुए हैं? 7-8 साल से जुड़े हैं। तो 7-8 साल से जुड़े हुए, तो आपको उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, काम करके उनके साथ कितना अच्छा लग रहा है, और आपका काम क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस पर खाने पे हूँ। खाने पे मतलब क्या आप खाना सर्व करते हैं? जी सर्व करता हूँ। तो टोटल जो आपके वर्कर्स हैं, तो सुनने में आया है आपके साथ फीमेल वर्कर्स भी हैं, तो वो कितनी हैं और उनका काम क्या है? वो बर्तन धोती हैं और पराठे पे हैं जी। टोटल कितनी है? वो हैं 4। ओके, इसके साथ मेल वर्कर्स भी हैं आपके साथ जो यहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई सामने आ जाइए। तो आप कितने साल से इनके साथ जुड़े हैं? 3 साल से। कितने साल? 3 साल से। 3 साल से। और आप? 7-8 साल। आप? 3 महीने। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले, आपको कैसा लगा इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लगा। इनका बिहेवियर, नेचर आप लोगों के साथ कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप करते क्या हैं आप? मैं चाइनीज़ कुक हूँ। चाइनीज़ बनाते हैं? यस। ओके, और आप? मैं आलू पराठे, कबाब पराठे, ब्रेड ऑमलेट। और आप? छोले भटूरे, समोसे, छोले भटूरे, समोसे, जलेबी। ओह नाइस। मतलब जितने नए फूड हमें देखने को मिले ना, जलेबी वगैरह सब ये बनाते हैं। भाई सामने आ जाइए। तो आप जैसे कि यहाँ पे नए हैं, 3 महीने से हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रहा है, सही है। चलिए, ये रहा हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस इस कैंटीन के बारे में। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।